जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस इंग्लिश क्लास में हम आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे अंग्रेजी शब्द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आज हम थोड़ा सा परिचय आपको बताएंगे, बस परिचय, ताकि आप एडजेक्टिव को समझना शुरू कर दें। तो चलिए एडजेक्टिव को हम परिचय आपको कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, देखो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। ये हम परिचय एडजेक्टिव का करा रहे हैं आज। ये परिचय आपको एडजेक्टिव सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो देखिए, एडजेक्टिव अंग्रेजी ग्रामर में दिए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जो चीजों को समझने में हमारी मदद करता है। इसके प्रयोग से चीजों को आसानी से समझा जाता है। एडजेक्टिव के प्रयोग के बिना लोग चीजों को ठीक से नहीं समझ पाते। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एडजेक्टिव कितना खास अंग्रेजी शब्द होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखकर ये कितना खास है ये आपको बता दें कि चीजों को समझने में ये हमारी कितनी मदद करता है। इसके प्रयोग से हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग ना किया जाए। तो देखिए एडजेक्टिव बहुत खास है, सीखना आपके लिए। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, गौर से देखिए और समझिए पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर, पूरे फोकस के साथ। यहाँ पर है, देखिए, राघव इज ए गुड बॉय। राघव इज ए गुड बॉय यानी राघव एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए बॉय से पहले गुड लगा है, तो ये हमें लड़के को समझने में हमारी मदद कर रहा है। अगर ये गुड का प्रयोग लड़के से पहले ना होता तो हम लड़के को नहीं समझ पाते कि लड़का वो कैसा है, राघव कैसा लड़का है। तो देखिए, ये जानने के लिए कि राघव कैसा लड़का है, वो ये गुड लगा करके ये पता चल जाता है कि राघव एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए जो गुड शब्द है ये एडजेक्टिव है, जो बॉय यानी लड़के को समझने में हमारी मदद कर रहा है। अब अगला एग्जांपल देखिए। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल ड्रेस का मतलब है सी हैज, उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। ड्रेस एक चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है। अगर अब इससे पहले ब्यूटीफुल लगा है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, खूबसूरत, मतलब उसके पास एक सुंदर ड्रेस है, खूबसूरत मतलब ड्रेस है। अगर ये ब्यूटीफुल ड्रेस से पहले ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग ना किया जाता तो ये पता नहीं लगता, ये हम समझ नहीं पाते कि उसके पास कैसी ड्रेस है। बट ड्रेस तो है, लेकिन ये बताने के लिए कैसी है, तो हमने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर ड्रेस से पहले ब्यूटीफुल जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब देखिए, अब अगला एग्जांपल देखिए। दिस इज ए बिग हाउस। दिस इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। तो यहाँ पर देख, हाउस मतलब घर, बिग मतलब बड़ा। दिस यह है, यह बड़ा घर है। तो ये बड़ा जो शब्द आया बिग, यहाँ पर जो बिग शब्द आया है, तो यही एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव इस घर, इस हाउस को समझने में हमारी मदद कर रहा है। अगर ये बिग न लगाया होता तो हमें घर का पता नहीं चलता है कि ये घर कैसा है। तो बिग लगाने से हमें पता चल गया कि हाँ ये घर बड़ा है। जितना आवश्यकता हो उतना ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है चीजों को समझने के लिए। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव उतना ही प्रयोग किया जाता है जितनी जरूरत हो चीजों को समझने में। तो चलिए और एग्जांपल देखिए। द एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। स्ट्रॉन्ग एनिमल मतलब एलिफेंट एनिमल तो है, लेकिन यहाँ पर जो ये पता करने के लिए कि कैसा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगा दिया, मतलब वो एक शक्तिशाली पशु है, मजबूत। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एनिमल को समझने में हमारी मदद कर रहा है। एनिमल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो जो एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्ग पशु है, तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है।
अब देखिए ही इज माई फादर, वह मेरे पिता हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे होता ही इज फादर, तो अगर यहाँ माई ना लगाया जाता तो हमें ये पता नहीं चलता है, सुनने वालों को ये नहीं पता पता होता कि वो पिता हैं लेकिन किसके हैं। तो वो भ्रमित रहता कि पिता होने की बात की जा रही है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पिता वो किसके हैं। तो पिता को यानी इस चीज को जो फादर के रूप में है, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर माई शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एडजेक्टिव के रूप में है। माई यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो मतलब पिता को समझने के लिए कि पिता किसके हैं। तो यहाँ माई लगाने से ये मतलब स्पष्ट हो जाता है कि पिता किसके हैं। ये समझ में आ जाती है जो सुन रहा होता है। अब देखिए ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार, ही बॉट उसने खरीदी, एन एक्सपेंसिव कार एक महंगी कार, एक्सपेंसिव महंगी। अगर ये एक्सपेंसिव ना होता तो इसका मतलब ये होता कि उसने कार खरीदी, लेकिन सुनने वाला ये नहीं समझ पाता कि उन्होंने कैसी कार खरीदी। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार कार को समझने के लिए ये एक्सपेंसिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये कार को समझने में हमारी मदद कर रहा है। ये चीज है एक जो कार को समझने में हमारी मदद कर रहा है, एक्सपेंसिव शब्द। तो यही एक्सपेंसिव जो यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर द वाटर इज कॉल्ड, पानी गर्म है, वो सॉरी पानी ठंडा है, कॉल्ड ठंडा। तो देखिए पानी को समझने के लिए कि पानी कैसा है, आवश्यकता अनुसार यहाँ पर कॉल्ड ऐड कर दिया पानी के बारे में बताने के लिए कि पानी, अब ये पता चल गया पानी ठंडा है, लेकिन अगर ये कॉल्ड ना होता तो ये पता नहीं चलता कि वाटर कैसा है। तो इसलिए पानी को समझा गया है कॉल्ड प्रयोग करके, कॉल्ड शब्द का प्रयोग करके। तो कॉल्ड एक एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर है माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर इज ए काइंड वुमेन, एक जो है दयालु महिला है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर होता माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एक महिला है, भाई महिला तो है ही, ये कहो या मत कहो, वो तो महिला वो दिख रही है, लेकिन महिला कैसी है ये समझने के लिए यहाँ पर काइंड, आवश्यकता अनुसार काइंड का प्रयोग किया गया है जो कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वुमेन को समझने में ये हमारी मदद कर रहा है। ऐसी तरह से यहाँ पर माई है, अगर यहाँ पर माई ना लगाया जाता, केवल ग्रैंड मदर होता, तो इससे इस चीज को भी नहीं समझा जाता। इसके बिना, माई के बिना हम ग्रैंड मदर को नहीं समझ पाते, क्योंकि ग्रैंड मदर किसकी है ये समझने के लिए माई का प्रयोग किया गया इससे पहले। तो माई भी यहाँ एडजेक्टिव है जो ग्रैंड मदर को समझने में मदद कर रहा है। अगर ये माई ना होता तो हम ग्रैंड मदर को नहीं समझ पाते कि किसकी माँ है। तो आवश्यकता अनुसार माई का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर वुमेन से पहले काइंड का प्रयोग किया गया है वुमेन को समझने के लिए, मतलब दयालु महिला मेरी दादी माँ। तो इस तरह से जो है मेरी दादी माँ एक दयालु महिला है। और दो और देखिए दे लिव इन ए स्मॉल विलेज, ते मतलब पे लिव रहते हैं इन ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में रहते हैं। अगर यहाँ स्मॉल ना लगा था विलेज से पहले, वो गांव में रहते हैं, बात सही है, गांव गांव में रहते हैं, वही हर कोई रहता है गांव में शहर में। लेकिन हमें इस इसमें स्पष्टता लानी है, हमें इस चीज को आवश्यकता अनुसार समझना है। यहाँ पर समझाया गया है विलेज को, विलेज के बारे में कुछ स्पष्टता लाई गई है। मतलब विलेज ये चीज है, स्थान का नाम है, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पर स्मॉल का लगा, स्मॉल शब्द जोड़ दिया समझने की दृष्टि से। तो स्मॉल शब्द यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अब और देखिए मतलब वे छोटे से गांव में रहते हैं। ही इज एक क्लीवर स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है लेकिन क्लीवर है। कैसा विधार दिया, क्लीवर है। तो क्लीवर लगाने से, क्लीवर जोड़ देने से स्टूडेंट को समझा गया। अगर ये क्लीवर यहाँ पर क्लीवर का प्रयोग ना किया जाता तो इस स्टूडेंट को नहीं समझ पाते कि वो कैसा स्टूडेंट है। बस पता चल जाता कैसा स्टूडेंट है, ये नहीं पता चलता कैसा स्टूडेंट है, ये पता चलता हाँ वो स्टूडेंट है, लेकिन कैसा है ये
समझने के लिए यहाँ पर आवश्यकता अनुसार क्लीवर जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, ये है एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और एक एग्जांपल देखिए, दैट इज ए लॉन्ग रोड, वह लंबी सड़क है। लॉन्ग रोड, बहुत लंबी सड़क है। अगर ये लॉन्ग शब्द का प्रयोग ना होता सड़क से पहले, तो सड़क को नहीं समझ पाते ही, वो तो सड़क है ही, दिख रही है सड़क है, लेकिन हमें सड़क को समझना है, इस चीज को समझना है कि वो कैसी है, लंबी है। तो स्पष्ट हो जाता है समझने वाला, मतलब सुनने वाले को, सुनने वाला जो समझ जाता है कि कोई चीज, फला चीज कैसी है, एडजेक्टिव जोड़ देने से। तो चलिए देखिए, एक और एग्जांपल है, बस लास्ट है। वी हैव मैनी फ्रेंड्स, वी है मतलब हमारे पास, वी मतलब हमारे, यहाँ पे हमारे, इस वी का जो सेंस निकल जाए यहाँ पे हमारे है, वैसे वी माने हम है, लेकिन यहाँ पे हमारे, हमारे निकल रहा, हमारा हिंदी में जो अनुवाद हो यहाँ पे हमारा हुआ या हमारे। वी हैव हमारे पास या हमारे मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त हैं, कई मैनी फ्रेंड्स। अगर यहाँ मैनी ना लगाया जाता, मैनी का प्रयोग ना करते फ्रेंड से पहले, तो ये पता नहीं चलता कि हमारे पास कितने फ्रेंड्स हैं। हम दूसरे को ये नहीं बता सकते, दूसरे लोग ये नहीं समझ पाते कि इनके पास कितने फ्रेंड्स हैं, कितने मित्र हैं इनके। तो हमने आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे हमने बताना चाहा, वैसे हमने उसका शब्द को जो है जोड़ दिया, तो मैं नहीं लगाया। अगर यहाँ पे और कुछ और कुछ मतलब फ्रेंड्स को समझने के लिए हमें कोई और शब्द जोड़ना पड़ता है, जैसे टू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स, तो टू शब्द यहाँ एडजेक्टिव होगा। थ्री फ्रेंड्स, या जितने भी जो भी आप जोड़ सकते हैं वो एडजेक्टिव होंगे। इस फ्रेंड को समझने की दृष्टि से जो भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने एडजेक्टिव शब्द से को देखा, और एडजेक्टिव शब्द का मैंने आपको परिचय दिया। यही एडजेक्टिव है। बस हम एडजेक्टिव को इसी तरीके से पहचान सकते हैं और आसानी से पहचान लेंगे कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। एडजेक्टिव बहुत खास है। अब आप खुद ही समझ जाओ, अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एडजेक्टिव कितना खास है चीजों को समझने की दृष्टि से। इसके बिना एडजेक्टिव को नहीं समझा जा वो सॉरी इसके एडजेक्टिव के बिना हम चीजों को समझने में बहुत मुश्किल होती है हमें। अगर ये एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग ना करते तो हम चीजों को नहीं समझ पाते कि वो कैसी है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप एडजेक्टिव से परिचय हो गए होंगे, आपने एडजेक्टिव का ठीक से परिचय कर लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने ये वीडियो पसंद की है, अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से एडजेक्टिव के बारे में कुछ सीखा, कुछ समझा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी करके हमें बताएं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसा है। हमें अपनी राय जरूर दें और शेयर करें इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी हर रोज वीडियो आती है चैनल पर, और आपके पास अगर वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो हम जो वीडियो इस पे अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंचेगी। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं यहीं पर ये समाप्त करता हूँ इस वीडियो क्लास को। मैं फिर आपसे मिलूंगा कल को एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।